लास्ट फ्राइडे की बात है। NIRF रैंकिंग आई थी जिसमें IIT मद्रास टॉप पर बना रहा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी IIT मद्रास 4 बार ऐसा कर चुका है। इस रैंकिंग के सामने आने के बाद से ही मेरे मन में एक सवाल घूमने लगा कि आखिर IIT मद्रास में ऐसा क्या है। अगर मेरे मन में इस तरह का सवाल आया है तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, खासकर उन लोगों के मन में जो IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना आज के शो में इन सवालों को दूर किया जाए। आज बात करेंगे IIT मद्रास में क्या है खास, कौन से कोर्स हैं सबसे बढ़िया, एडमिशन के लिए कैसे करें तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूट। आज हम देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के बारे में बताएंगे। 15 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF रैंकिंग जारी की थी। हम पिछले एपिसोड में इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों IIT मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, यहाँ किस तरह की और कितने तरह की पढ़ाई होती है, कैसे एडमिशन मिलता है और कौन कौन सी विभूतियां यहाँ से पढ़कर निकली हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल 1959 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जर्मनी की यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी कि जर्मनी भारत में इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा के लिए एक संस्थान स्थापित करने में मदद करेगा। 3 साल बाद 1959 में जर्मनी के बॉन शहर में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की शुरुआत हुई। इसलिए कहा जाता है कि जर्मनी और IIT मद्रास में खास रिश्ता है। ये इंस्टीट्यूट तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बसा है। 1959 में संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पहले अध्यक्ष और डॉक्टर B सेन गुप्ता संस्थान के पहले निदेशक बने। अब बात कैंपस की करते हैं। IIT मद्रास देश का तीसरा IIT है। करीब 250 एकड़ में फैला ये इंस्टीट्यूट देश भर में न सिर्फ बेहतरीन रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है, बल्कि शिक्षण और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी के लिए भी जाना जाता है। IIT मद्रास कैंपस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैंपस का आधा हिस्सा सुरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें ढेरों हिरण हैं, तितलियां और चिड़ियों की कई प्रजातियां हैं। ये देश का सबसे एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंस्टीट्यूट है। कैंपस के बाद अब बात कोर्स की। IIT मद्रास में करीब 92 कोर्स पढ़ाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू वाले कोर्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। IIT मद्रास में 2000 से ज्यादा ग्रेजुएशन, 4000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा 591 फैकल्टी हैं। हर कोर्स के हिसाब से फीस अलग अलग होती है। इसके अलावा फीस को सेमेस्टर के हिसाब से भी बांटा जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर की फीस 20,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। वहीं हॉस्टल का खर्च करीब 20,000 तक देना होता है। आइए अब उन कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं जो सिर्फ IIT मद्रास में कराए जाते हैं। पहला कोर्स है ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेकर आप डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग की ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया में अपने आप में पहला ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम है। दूसरा कोर्स है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। IIT मद्रास ने ये एक नया कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स के जरिए 10 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा भी कई ऐसे कोर्स हैं जो सिर्फ IIT मद्रास में कराए जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि IIT मद्रास में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। IIT में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को 10वीं 12वीं पास करना जरूरी है। इसके बाद आपको हर साल होने वाले JEE मेन और JEE एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। JEE के जरिए आप इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि MTech कोर्स में एडमिशन के लिए गेट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट में एडमिशन की जाए बात, तो इसके लिए आपको GMAT देना होगा। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि अगर उन्होंने JEE मेन का एग्जाम नहीं दिया है तो क्या उसके बाद वो IIT मद्रास में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको JAM, CAT, CSIR, NET क्लियर करना होगा।
अब ये जान लेते हैं कि ये सभी एग्जाम किसके लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले बात JAM की करेंगे। ये एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और PhD में एडमिशन के लिए किया जाता है। इस एग्जाम को IIT और IISc आयोजित कराती है। ये एग्जाम साल में एक बार होता है। IIT JAM एक ऑनलाइन एग्जाम है जो 3 घंटे का होता है। CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट है। CAT IIM और देश के अन्य सर्वश्रेष्ठ 20 स्कूल में MBA और PGP पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आयोजित की जाने वाली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके जरिए मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा है CSIR NET। CSIR UGC नीट परीक्षा JRF और अलग अलग यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयोजित की जाती है। ये परीक्षा साल में 2 बार होती है। अंत में सबसे जरूरी बात, क्या IIT में केवल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता है? क्या आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट IIT मद्रास में एडमिशन नहीं ले सकते? तो इसका जवाब है नहीं। ये सारी बातें केवल मिथ हैं, अफवाह हैं, गलत हैं। आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए IIT के पास कई तरह के कोर्सेज हैं। इन स्टूडेंट को IIT में एडमिशन लेने के लिए JEE का एग्जाम नहीं देना होता है। अगर बात IIT मद्रास की जाए तो इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश स्टडीज, लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेज जैसे कोर्स शामिल हैं। जाते जाते साइंस साइड के कुछ ऑफ बीट करियर ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं जो फ्यूचर में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो जो लिस्ट है वो इस तरीके से शुरू होती है: फूड इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिस्ट, एनवायरनमेंट कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएटर। आज के लिए इस शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।